welcome to your own Akash Baiju's NEET channel. I'm Dr. Pankhuri Meglani, your biology teacher. मेरे बच्चे सबसे प्यारे, मेरे बच्चे should be doing absolutely fine whether they are preparing for NEET or they are not preparing for NEET. भाई उदास तो होना ही नहीं है 2023 में. Wishing all my kids a very very happy new year which takes you to the right path, the path of wisdom and happiness. चाहे फिर वो कोई भी रास्ता हो जहाँ पर आप समझदार हैं और जहाँ पर आप खुश हैं, वही सही रास्ता है. ठीक बात है या नहीं? अब आ जाती है बात बड़ी इम्पोर्टेंट. तो जनता, whether you are preparing for boards or you are preparing for NEET, the content, the syllabus is same, right? और मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है कि 18 लाख लोग सेम बुक से, शायद सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन 18 लाख में से कुछ हजार MBBS की सीट प्राप्त करेंगे. That means those few thousands are doing something different. The way is different. So my job here or my passion here is to inform you that different way. एक सेशन मैंने ये किया था डू एंड डाई चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी फॉर बोथ 11th एंड 12th. एक चैप्टर किया था वेटेज ऑफ एवरी चैप्टर इन 11th एंड 12th. क्यों किया? मजा आया क्या? नहीं यार, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन में एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बना पाओ बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ वेटेज. आज मैं नेक्स्ट लेवल के लिए आई हूं. जरा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज. ये मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूं कि तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा. दिस इज एक्सक्लूसिवली डन बाय आकाश बायजूस NEET, द हार्ड वर्किंग टीम. ओके, अगर आपको मुझसे फिर भी कोई बात करनी है, पर्सनली कांटेक्ट करना है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. We have launched the test series for 2023 and 2024 students. अगर आप आकाश बायजूस NEET के स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर हैं, you can use the code YTNEET10 for a 10% discount on any kind of test series. है ना? तो 4 तरह के पैकेज हैं. ये 4 तरह के क्यों नहीं है? ये 4 तरह के क्यों है? एक ही क्यों नहीं है? सब लोग तो एक ही पैकेज रिलीज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर किसी की तैयारी, हर किसी का कोई ड्रॉपर हो सकता है, कोई 12th में हो सकता है, कोई 11th में हो सकता है. किसी की प्रिपरेशन 12th में अभी तक 2 बार रिवीजन हो गई है, किसी का पहली बार रिवीजन हुई है ना? सो देयर आर डिफरेंट प्रिपरेशन लेवल्स, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, देयर जर्नीज. इसलिए आप चूज करो कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज सूट करती है. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करोगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अब बात करते हैं बायो की, बड़ी इंपॉर्टेंट. ये बात है क्लास 12th की. आज मैं क्लास 12th ले रही हूं, कल मैं क्लास 11th लूंगी. इतनी बात, अगली बार मैं क्लास 11th लूंगी. ठीक है? अब क्लास 12th में ये जो यूनिट्स है ना बाबा, ये आपको क्लियर है कि रिप्रोडक्शन है, उसमें से 16 नंबर आते हैं, जेनेटिक्स में से 20 नंबर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 नंबर. ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी 12 नंबर, इकोलॉजी 10 नंबर, टोटल 70 नंबर का हमारा CBSE बोर्ड में एग्जाम होता है. अब आप कहोगे मैम आप नीट की बात नहीं कर रहे, बोर्ड की बात कर रही हूँ. यही प्रपोर्शन ऑफ मार्क्स नीट में भी सेम है, और जो टॉपिक्स बोर्ड्स में सेम है वही नीट में सेम है. मुझसे ये सवाल, मैक्सिमम आज सवाल दुनिया में यही है, मैम व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड. आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम. सिर्फ पैटर्न ऑफ पेपर इज डिफरेंट. एक सब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक आपका नीट में इंपॉर्टेंट होगा. इस बात का टैटू बनवाना है तो टैटू बनवा लो, अगर अभी भी दिमाग में घुस नहीं रहा है. वो पुराने जमानों की बात है, वो पुराने जमानों की बात है कि बोर्ड्स का सिलेबस अलग या कम हुआ करता था, और AIPMT, लोग मेरे मुंह से एग्जाम का नाम सुनो, AIPMT, उसका सिलेबस ज्यादा हुआ करता था.
या उसमें चैप्टर एक्स्ट्रा होते थे या टॉपिक एक्स्ट्रा होते थे, प्लीज इस बात को मान लो कि अब सब सेम है। बोलो जरा मेरे साथ, दोनों सेम है। अब इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का आपका सेशन हुआ था वेंसडे को, सीबीएसई का पहला सेशन बॉटनी का। तो उसमें आपने माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों करना है, ठीक है। उसके बाद पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वैसे ही प्लांट रिप्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, पॉलिनेशन हो गया। उसके बाद ये जरूर आप ध्यान रखिए कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस विच एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, ये आप जरूर पढ़ के जाओ, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन सबको इजी लगती है। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी की आपको एनसीईआरटी की डेफिनेशंस और एपोमिक्सिस होता क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। इज दैट क्लियर? आप कहोगे मैम ये तो सारा ही चैप्टर आपने इंपॉर्टेंट बोल दिया, तो हाँ, कुछ चैप्टर्स इतने क्रूशियल हैं कि उसमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के स्ट्रक्चर, गेमीटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन में जो एक्ट ऑफ कॉपुलेशन आ गया और फर्टिलाइजेशन में जो ड्यूरेशन आ गई, वो सब। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, यहां तक बेहद इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टेशन को तुम्हें थोड़ा सा, ताकि तुम लिस्ट से डर ना जाओ, मैं अभी फिर भी बाहर रख रही हूँ। ये वो टॉपिक्स हैं, मैं इनको बोलूंगी डू और डाई टॉपिक्स। हाँ, तो टीम ने तो लैक्टेशन भी डाला है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे मैम फिर छोड़े क्या। हाँ, तो ये टॉपिक्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। हो ना हो मैं इसमें से चूज करके दे देती हूँ, इन्होंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं। सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, बर्थ कंट्रोल, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, है ना। तो आपको ये सारे मेथड्स, जो क्लासिकल मेथड्स थे वो भी और जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो भी, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस हो गए, कॉन्डोम्स हो गए, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस की टाइप्स हो गई, है ना, तो वो सब आपको मॉडर्न टेक्निक्स भी करनी है फॉर बोथ फीमेल, थोड़ा बहुत मेल के बारे में, प्लस आपकी कन्वेंशनल पुल आउट मेथड, एब्स्टिनेंस मेथड, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये करने के बाद एमाइनो सिंथेसिस काफी फेवरेट क्वेश्चन है, और एक ये वाला जो टॉपिक है, बाकी सबको मैं निकाल रही हूँ फॉर टाइम बीइंग, ये वाला टॉपिक 5 स्टार टॉपिक है जनता, मेरे साथ स्क्रीनशॉट ले लें, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस लिस्ट में आपके सामने सारे टॉपिक्स लिख दिए टीम ने, मैं आपको जिनके सामने मैम टिक कर रही हैं, 5 स्टार लगा रही है, उनमें से बशर्तिया क्वेश्चन आएगा। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स तुम्हारा प्यार, मोस्ट बल्की यूनिट। पहले तो ये स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट में मैं नहीं आनी चाहिए, साइड में चुन्नी छोटी सी आ गई कोई बात नहीं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो मामले वाली बात है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पक्का क्वेश्चन, ठीक है, टिक लगा दिया। एक्सेप्शंस ऑफ, अब यहां पे भी ये होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट मैम बताएंगी, इनमें से क्वेश्चन बशर्ते आएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, ये सब डिविएशंस और एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म से क्वेश्चन आएगा। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में आजकल यही क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, और जो लोग जिनको क्रेडिट जाता है द साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से ज्यादा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के जो डिजीजेस हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, पक्का पक्का क्वेश्चन आएगा, अलोंग विद द पनेट स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चंस, कि ये फादर है, ये मदर है, इनके ये एलिल्स हैं, ये इनके जीन्स है, ये इनका जीनोटाइप है, अब बताओ फ्यूचर में कितने बच्चों को होगा, मेल्स है फीमेल्स है, वो सारी रेशियोज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद थैलेसीमिया, ये सारे डिसऑर्डर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ देम। तो मैं यहां से लेकर सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स दोनों को ही डबल टिक करना चाहूंगी, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ध्यान से बात सुन लेना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से क्वेश्चन ना आए बोर्ड्स में, ऐसा कभी भी हुआ नहीं है, 5 स्टार। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन 5 स्टार, ट्रांसक्रिप्शन इंपॉर्टेंट, ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट, लैक ऑपरॉन
जेनेटिक कोड के रूल्स यार कर लेना, ठीक है, इसको छोड़ेंगे नहीं। देखो जेनेटिक्स में यू कैन टेल मी मैम आप तो सब बोल रहे हो, मुझे पता है तुम सब लोग वही बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, जेनेटिक्स में 20 नंबर की वेटेज मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। 70 मार्क्स का अगर पेपर है बच्चा लो, उसमें से 20 नंबर हम जेनेटिक्स को दे रहे, होगा ही सब कुछ इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन को 16 दे रहे, होगा ही इंपॉर्टेंट। इन 2 यूनिट्स ने 50% पेपर बना दिया तुम्हारा। और तो इसलिए ना रिएक्ट करने से पहले सोचो द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, हाँ या ना। अब आ जाता है लैक ऑपेरॉन, बिल्कुल करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसको भी पढ़कर आप जाइए। ऑलमोस्ट बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से पेपर भरा रहता है नीट का भी और आपका बोर्ड्स का भी, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार टॉपिक्स मैंने बता दिए, फिर मत कहना हमें पता नहीं था। 5 स्टार टॉपिक्स वो हैं जिनमें से ऐसा कभी हुआ नहीं इतिहास में और कभी होगा नहीं फ्यूचर में कि क्वेश्चन ना आए। इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन 5 स्टार, क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड्स और नीट में। ये सब टॉपिक्स तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे अडेप्टिव रेडिएशन हो गया, हार्डी विनबर्ग्स प्रिंसिपल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी अराइव देयर। हार्डी विनबर्ग्स प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी मैं 5 स्टार लगाऊंगी, ये रिसेंट ही क्वेश्चन है। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन से जब मैं स्टूडेंट थी तब भी क्वेश्चन आता था और आज तक आता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में मलेरिया एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम तुम भी जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी डेफिनेटली अ क्वेश्चन। उसके बाद एड्स, कैंसर से, इन दोनों में से एड्स या कैंसर किसी एक में से वन ऑफ देम आएगा, लेकिन पढ़ने तो दोनों ही पढ़ेंगे। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज से 1 क्वेश्चन विल कम, ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड जो उसके इम्पैक्ट्स हैं, जो उनका इफेक्ट है नर्वस सिस्टम पे, उसमें से क्वेश्चन आएगा। कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस में से एक चार्ट है जिसमें आपको नाम पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सिफिलिस कैसा डिजीज है, हाँ, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है। सो बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन, इसकी लिस्ट जो है क्लासिफिकेशन वो अपने को करके जानी है। माइक्रोब्स में से क्या करोगे, सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इज ओके, आई विल पुट अ सिंगल टिक टू इट, सीएच ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 2 टॉपिक्स 5 स्टार, बायो कंट्रोल एजेंट्स, क्योंकि ये न्यू एज एप्लीकेशन है of microbes, new age application, so this is like current affairs. microbes as biofertilizer से बहुत क्वेश्चन आया है, बायो कंट्रोल एजेंट से कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एज पेस्ट कंट्रोल या एज फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स, उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या करें। पीसीआर वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सॉरी बट यहां तक एवरीथिंग इज 5 स्टार। अगर आपको लगता है कि मैम की बात पे विश्वास ना करें, ये तो सब कुछ मार्क कर रही है, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आई आपको ये बताने कि सिलेबस में से ये पार्ट छोड़ दो, वो पाप होगा, वो मैं कभी कहूंगी ही नहीं। तो हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से छोड़ने वाला कुछ नहीं है, राइट। आप प्रीवियस ईयर पेपर खोल लीजिए, मेरी बात ना माने। एप्लीकेशन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। Vaccine production, this is the age of vaccines. Genetically BT crops 5 star. Transgenic animals से question, bio safety issues, biopiracy. Transgenic animals important, इसमें से general knowledge question आ सकता है, okay? So इसमें कम है, इसमें थोड़े से कम topics हैं, लेकिन जो 5 स्टार लगाया है BT crops and आपका ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन 5 स्टार। व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट्स 5 स्टार। मेरे लेक्चर्स देख सकते हो 1 शॉट के, उसमें मैंने यही टॉपिक्स पढ़ाए 1 शॉट सीरीज में। इकोसिस्टम में व्हाट आर द कंपोनेंट्स, पिरामिड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉपिक्स हमने एक्सक्लूड क्या कर दिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स हमने निकाल दिए, आप ये 2 पढ़ के जा सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये पढ़ोगे। प्रोडक्टिविटी, डिकॉम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, या
You will study that and nutrient cycling. Pyramids of number, biomass and energy, pyramids are very, very important. Biodiversity में से I am ticking this. Importance, loss, conservation. ठीक है? तो जनता, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें लाइफ में कि it is not wise in this day and age to leave any topic. Every line of NCERT is very important क्योंकि अब सिलेबस की बाउंड्री बन चुकी है. लेकिन ये टॉपिक जो मैम ने बताए हैं, ये वो टॉपिक हैं जब आपके पास मान लो अगले दिन सुबह पेपर है बायो का और एक शाम है, आप सुपर कॉन्फिडेंट हो लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रहा है, आपको रिविजन करनी है these topics. I hope this helped you. Share this with everybody. Like the session and I'll see you very, very soon. Take care of your health, wealth and mind.